नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में एमपी बोर्ड्स के रिज़ल्ट आए हैं। जो परीक्षा में सफल रहे उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जो परीक्षा में असफल रहे उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। जो विद्यार्थी परीक्षा में विफल हुए उन्हें निराश होने की बजाय आत्ममूल्यांकन करना होगा, आगे का सोचना होगा, कमजोरियों पर काम करना होगा, अपनी गलती से सीखने की ज़रूरत है, टाइम टेबल बनाकर तैयारी करनी होगी, जीवन में लक्ष्य बनाना होगा, जितने अंक चाहिए उसको अपने कमरे में लगा लें। कुल मिलाकर विद्यार्थियों को चिंता नहीं चिंतन करने की ज़रूरत है। जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम परिणाम अच्छे नहीं आते या फेल हो जाते उनकी सबसे बुरी हालत होती है, जिसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ता है। कई बार हालत ऐसे ख़राब हो जाते हैं कि बच्चे कुछ गलत करने का सोच लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। सभी माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि माता पिता का फर्ज बनता है कि वे अपने बच्चों का ध्यान दें। यह समझना ज़रूरी है कि अंक किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं। फेल का मतलब असफल होना नहीं होता, यह टैग तो हम लगा देते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें उनका साथ देना चाहिए, न कि उनको कोसना। जो होना था वो हो चुका है, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के अनुसार भी किसी परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। परीक्षा को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। आपकी पढ़ाई में क्या और कहाँ कमी रह गई थी और आपको किन बदलावों की बेहद ज़रूरत है। हमें अपने माता पिता, सीनियर्स लोग, शिक्षकों से बात करनी चाहिए और अपनी कमियों का आकलन करना चाहिए ताकि ये गलतियां दोबारा न हो सके। साथ ही हमें पढ़ाई के तरीके में बदलाव लाने की बेहद ज़रूरत है। सरकार को भी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। हमें अगली बार एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। हर विद्यार्थी को थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है ताकि परीक्षा के समय दबाव ना आए। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी परीक्षा में कई बार फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने उस विफलता से बहुत कुछ सीखा है और ज़िंदगी को एक नई बेहतरीन दिशा की ओर ले गए हैं। परीक्षा लाइफ को जज नहीं करती दोस्त। आजकल के बच्चे स्कूल की परीक्षा फेल होने के बाद हार मान लेते हैं। अरे 10th 12th की परीक्षा तुम्हारे पूरे जीवन का करियर जज नहीं कर सकती। एमपी बोर्ड्स का रिजल्ट जारी हुआ है, बहुत लोगों का करियर इसी से डिसाइड हो गया। कोई ज़्यादा नंबर पा गया तो उड़ने लगा, और जो फेल हो गया तो जहर खाने निकल पड़ा। अरे पागल मत बन, अपने माता पिता के बारे में भी सोच लेना। सिर्फ 10th और 12th में फेल हो जाने से अपना करियर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बस शुरुआत है दोस्त। आगे इससे भी बड़े बड़े इम्तिहान देने पड़ेंगे, तब क्या करोगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी आपके पास और भी मौके हैं जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। 12वीं और 10वीं फेल होने वाले स्टूडेंट के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की रुक जाना नहीं योजना है। इसमें क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में से 3 विषयों में फेल भी हो जाता है तो योजना के तहत परीक्षा में बैठ सकता है। मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड द्वारा रुक जाना नहीं योजना में परीक्षा फॉर्म भरने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा फिर से आयोजित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी स्टूडेंट मुख्य परीक्षा में 2 या 3 विषयों में फेल हो जाते हैं उन्हें दोबारा परीक्षा दिलाकर पास होने का एक और मौका दिया जाए। रुक जाना नहीं में भी रुक गए तो क्या होगा। रुक जाना नहीं योजना के तहत छात्रों को साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार पास होने के चांस मिलता है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त ओपन बोर्ड के तहत साल में 2 बार यानी हर 6 महीने में एक परीक्षा होती है। इसलिए फिर से तैयारी करना स्टार्ट कर दो और सफल होकर दिखा दो, ना कि उदास चेहरा लेके घूमो और लोगों को दिखाओ कि तुम फेल हो गए हो। दोस्त, कुछ भी गलत करने से पहले एक बार सोच लेना उनके बारे में भी जो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तुम्हें उनका सहारा बनना है, न कि एक एग्ज़ाम में फेल हो गए तो कुछ गलत करने के बारे में सोचना है। इसलिए मैं खुद भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप कुछ भी गलत करने का न सोचें और आगे बढ़ते रहें और इतने सफल बन जाओ कि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। फैला दो इस वीडियो को अपने आसपास के सभी स्टूडेंट्स तक। फेसबुक पर शेयर कर दो, व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, ताकि कोई भी स्टूडेंट गलत करने से पहले 10 बार सोचे। लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी रिजल्ट आपका भविष्य तय नहीं कर सकता है। दुनिया में 90% सफल व्यक्तियों के पास तो कोई डिग्री ही नहीं है। अतः कोई भी छात्र परिणाम से निराश न हो। परिजनों से भी निवेदन है, कागज़ के टुकड़े की बजाय अपने जिगर के टुकड़े को अहमियत दें। धन्यवाद।